हमारे बीच हिंदुस्तान की सरजमीन से बहुत ही तवील और लंबा सफर करके अमेरिका गए और वहाँ पे उन्होंने अपना मुकाम बनाया और फिर मुकाम बनाने के बाद फिर अपने वतन की और अपने वतन वालों की जो तड़प उनके दिल में थी वो उन्हें हमेशा सताते रही और उनमें एक जज्बा जो अंदर से कूट कूट के भरा हुआ था, उस जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने फिर वापस हिंदुस्तान आते रहे और आते रहेंगे और हमारे बीच मौजूद वही शख्सियत जो हमेशा अपने न सिर्फ कौम का बल्कि मुल्क का और मुल्क वालों का दर्द अपने दिल में लिए फिरते हैं। मेरी मुराद है जनाब ख्वाजा कमालुद्दीन साहब से और हमारे बीच और एक बहुत ही अहम शख्सियत। और जब मैं आया तो आपकी तकरीर मुलाहिजा फरमा रहा था, आपके जो आइडियाज़ है ख़ास तौर पे हम सब के लिए एक फिक्र पैदा करने वाली बात है। आपने एक रिडल कही मगर उस वक्त हम महुए गुफ्तगू थे यहाँ पे, तो इसकी वजह से हम उसका सही जवाब नहीं दे सके। तो आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद हम सही इम्तिहान की तैयारी करके नहीं आए। तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अगर हम बिना तैयारी के अगर आगे तो कैसे पकड़े जाते हैं। तो यह आप लोगों के लिए भी जब आप इम्तिहान लिखने जाते हैं तो तैयारी करके जाना चाहिए। वैसे तो आपके पीछे लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे हरदिल अजीज प्रिंसिपल इकबाल साहब और आपके दूसरे बहुत सारे टीचर्स वगैरह जो हमेशा आपको मुसलसिल तैयारी कराते रहते हैं। जितना ये लोग आपको तैयारी करते हैं आप लोग खुशनसीब है क्योंकि हमारे पीछे इतने लोग नहीं लगे थे तैयारी करवाने के लिए। तो जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर मेरी मुराद है मोहतरमा गौशा सुल्ताना साहिबा से और मोहतरमा खैरुन्निसा साहिबा और आसिया खातून साहिबा और हमारे भाई जो सालों साल से बरसा बरस से स्कूलों में जाते हैं, मोटिवेशन का काम करते हैं और किस तरीके से बिना मजहब व मिल्लत बच्चों को हमारे तालीम में आगे बढ़ना चाहिए, तालीम में उनको मजबूत करना चाहिए, उनको तरक्की करवाना चाहिए। उस फिक्र के साथ वो हमेशा एक चलता फिरता एक इंसाइक्लोपीडिया है मेरे हिसाब से। खास तौर पे जब हम तालीम की आदाद व शुमार की बात करते हैं तो कभी भी मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसा एक 3 नंबर होते हैं 100, 101, 108, उसके बाद का नंबर मेरे पास है जनाब ताहिर फराज साहब का और उनके साथ और एक हमारे बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग शख्सियत जनाब सैयद सादत साहब की है। और सादत साहब एक ऐसे शख्स है जिसको मैं बहुत ही ज़माने से जानता हूँ मगर मुलाकात कुछ महीनों पहले हुई और कभी भी नहीं लगा मिलने के बाद कि बहुत ही हमारी मुख्तसर सी मुलाकात या नई मुलाकात रही, क्योंकि आपके बारे में इतना हमने मीडिया में पढ़ा, इतना आपके बारे में सुना और कहा गया था। तो एक आपसे हम इतने रुशनास थे कि जब हमारी आपसे मुलाकात हुई तो ऐसा लग रहा था कि सालों साल से हम जानते हैं। और मैं सादत साहब से वही कह रहा था कि काश मैं भी बच्चा होता और आपके सामने बैठ के जो आप लेक्चर्स देते हैं उसको सुना करता। मगर अभी भी जब कभी भी सादत साहब कुछ कहते हैं तो हम भी वो सुन के इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो तालीम हासिल करने की या इंस्पायर होने की या वो मोटिवेट होने की कोई उम्र नहीं होती। हर साल मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी हाल ही में मैं 2 महीने पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे इतने सारे स्कूल्स में जाता हूँ, इतने सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, मुझे लग रहा था कि मुझे स्टूडेंट रहना चाहिए। वैसे तो जिंदगी में हम माँ की गोद से लेके खबर तक हम सीखते ही रहते हैं, मगर एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए अभी मैं 2 महीने पहले LLB में एडमिशन लिया हूँ। मुझे लग रहा था कि लॉ की तालीम हमको हासिल करना चाहिए। तो 2 चीजें हैं, एक जब मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूँ तो मुझे ये एहसास रहता है कि अभी मैं बच्चा हूँ, और स्टूडेंट के बीच में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उन्हीं में से एक हूँ और उन्हीं में से हमेशा रहना चाहता हूँ मैं,
क्योंकि जिंदगी जो हमारी है हमेशा सीखते रहने की है, और हमारी जिंदगी में खास तौर पे जो मुकाम जो हमारे वालिदैन का होता है, जो हमारे असातिज़ा का होता है, वो बहुत ही बड़ा मुकाम होता है। और आप लोग इतने खुश नसीब है, आपके इस तरफ देखेंगे बैठे हुए सीधी जानिब आपके असातिज़ा है, आपके टीचर्स है, जो आपके पीछे अपनी एक फिक्र, अपनी एक मेहनत, अपनी एक लगन, अपने एक जुस्तजू के साथ आपको हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें। और यहाँ पे आपके पीछे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लड़कियां ठहरी हैं, जब से बहुत अच्छे यहाँ पे ड्रामे पेश कर रहे थे, और ख़ास तौर पे जहेज के बारे में उन्होंने जो बात कही वो आज एक हमारी सोसाइटी की, एक हमारे समाज की, हमारे माशरे की एक वाक़ई में लानत बन चुकी है। और इस सब के पीछे जैसा कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अज़्म होना चाहिए, बहुत बड़ा इरादा होना चाहिए, बहुत बड़ा हौसला होना चाहिए, और वो शख्सियत है कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आप तमाम को उस शख्सियत की सरपरस्ती हासिल है। और मेरी मुराद है आपके हरदिल अजीज, हमारे हरदिल अजीज, हम सब के हरदिल अजीज कभी कभी मुझे महसूस होता है कि जब हम स्टूडेंट थे, क्यों हमें इतने अच्छे मोहसिन, इतने अच्छे फिक्र करने वाले नहीं मिले। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग हमसे ज्यादा खुशकिस्मत है कि जनाब इरफान मोहिद्दीन साहब और आपके इतने अच्छे टीचर हैं आपके पीछे हैं। मैं भी आपको बताता चलूं, मेरा भी जो ताल्लुक है एक गांव से ताल्लुक है मेरा, कोडंगल एक मुकाम है महबूब नगर में। जी हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे जब हमें एहसास हुआ कि भाई आगे पढ़ना चाहिए, तो वहाँ पे जो स्कूल की उस वक्त ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थे, स्कूल वगैरह थे, तो मेरे वालिदैन वगैरह वहीं रहते थे उस वक्त। जब मुझे यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मुझे शरीक करवाया गया, तो जैसा सादिक भाई बता रहे थे कि हम भी जब कभी छुट्टियाँ होते थे, या तो रमज़ान में, बकरीद में, दिवाली में, दशहरे में गाँव जाते थे, फिर वही आलम रहता था कि आप बंडी की बात कर रहे थे, हम बस में आते थे, बंडी फर्क हो गया है उस वक्त। तो मुझे वही जो आज बहुत सारे पुरानी यादें ताज़ा हो गई यहाँ पे आने के बाद। और खासतौर पे तो यहाँ पे आप लोग जो बीपीएल की जो बात चल रही थी, तो यहाँ पे बीपीएल का गलत डेफिनेशन है। एक्चुअली बीपीएल का जो डेफिनेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन, खासतौर पे स्कूल में वो एप्लीकेबल नहीं है, मैं कहना चाहूँगा जी। क्योंकि बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो बाहर है, स्कूल के अंदर नहीं। स्कूल के अंदर हम सब बराबर है। अब जो यूनिफॉर्म जो पहने हैं, वो यूनिफॉर्म इस चीज की हम सबको एक मैसेज देता है, पैगाम देता है कि हम सब बराबर है। ना कोई बीपीएल है, ना कोई जेपीएल है। और मैं तो यह कहूंगा कि बीपीएल का मतलब बहुत प्राउड लोग, इसलिए हम लोग अपने आप को कहेंगे कि हम आप सबके साथ में बैठे हुए हैं। तो इसका मैं कहूंगा। और एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग जो परफॉर्मेंस यहाँ पे की है, तो हर एक में जब एक बच्चा पैदा होता है, तो हर बच्चे में अल्लाह ताला एक टैलेंट देके पैदा करता है, उसको एक टैलेंट के साथ यहाँ पे भेजता है। और उस टैलेंट को किस तरीके से निखारना चाहिए, वो हमारे टीचर्स की जो जिम्मेदारी है। और टीचर्स को भी अल्लाह ताला जो हमारे दरमियान जो रखता है, तो टीचर्स भी बहुत खुशकिस्मत, खुशनसीब होते हैं, क्योंकि हर इंसान, हर आदमी टीचर नहीं बन सकता। टीचर वही बन सकता है जिसमें एक जज्बा होता है कि वो हमारी कौम को तालीम से आरास्ता करे। और हर कोई, हम अगर टीचर बनना चाहे तो हम टीचर नहीं बन सकते। हम सिर्फ आते हैं, तकरीर करते हैं, चले जाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। मगर जो टीचर होता है वो आपके साथ इतना वक्त गुजारते हैं और आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि आज के आप बच्चे हैं, कल बड़े होके इस मुल्क के एक बड़े साइंटिस्ट बने, एक बड़े लॉयर बने, एक बड़े पुलिस ऑफिसर बने, इस मुल्क के एक बड़े मिनिस्टर बने, एक बड़े प्राइम मिनिस्टर बने। और आप में वो तमाम खूबियां मौजूद है, आप तमाम उन ओहदों पर पहुंच सकते हैं। और खास तौर पे एक चीज मैं आपको बताता चलूं
कि हम जब स्कूल में थे, हमारे स्कूल में हम तो गांव से आए हुए थे और भी हमारे साथ दूसरे गांव के लोग थे, मगर जो बच्चे जो हैदराबाद के थे, हैदराबाद के बच्चों में एक अपने आप में एक किस्म का एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। और हम जब देखते थे तो वो लोग अपने आप को ये महसूस करते थे कि भाई हमसे बड़े हैं। और मगर जब एग्जाम में जब रिजल्ट आता था तो रिजल्ट में हम बड़े अपने आप को पाते थे, वो हमसे पीछे रहते थे। इसकी वजह यह थी कि वो यहाँ पे अपने घर में रहते थे, उनको घर में हर किस्म की सहूलत मुहैया थी, हर किस्म की सहूलत दस्तियाब थी, उनको तालीम की अहमियत का पता नहीं था। और वो स्कूल आते थे तो इसलिए आते थे कि भाई घर में उनके वालदा रहते थे, वालिद रहते थे, सुबह जगाते थे, स्कूल को भेजते थे। वो लोग जब स्कूल आए तो आधे नींद में रहते थे, आधे जागे में रहते थे और स्कूल की क्लास में सोते थे। पर हम लोग जब हैदराबाद में थे तो हमारा मकसद एक ही था कि हम किस वजह से हैदराबाद में हैं, और हमारा एक लक्ष्य था, हमारा एक गोल था कि भाई हम हैदराबाद में हैं तो हम एक तालीम हासिल करने के लिए हम हैदराबाद आए हैं, हमें अच्छे नंबरात से पास होना है, हमें जिंदगी में कुछ बनना है। और वो जज्बा था, वो फिक्र थी, जिसकी वजह से कभी भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि हमारे साथ और भी बहुत ही नहीं, और 30-40% जो अजला के जो बच्चे थे हमेशा स्कूल में नंबर 1 रहा करते थे और स्कूल में टॉप क्या करते थे। और उसके बाद ये होता था कि जब हम कॉलेज में गए, जूनियर कॉलेज में भी हमने यही देखा कि उसके बाद मुझे दो जगह एडमिशन मिला। एक लिटिल फ्लावर में एडमिशन मिला और फिर एक अनवरुण इवनिंग कॉलेज में भी मैं एडमिशन लिया उस वक्त। तो लिटिल फ्लावर में डे कॉलेज में एडमिशन लिया, अनवरुण कॉलेज में इवनिंग में। लिटिल फ्लावर में एमपीसी में एडमिशन लिया भाई, और एमपीसी में मुझे दिलचस्पी नहीं थी। तो लोग बोलते थे कि भाई इंजीनियर बनना चाहिए, मगर मुझे समझ में नहीं आता था, मैथ से मेरे को बहुत डर रहता था। तो उसकी वजह से तो मैं ये किया कि शाम में बिना किसी को बताए वहां पे हमारे एक फसील था जी, तो उनसे मशवरा किया। मैं बोला कि साहब आप वहां पे एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो उस वक्त जनाब हयात साहब जो सुल्तान उलूम के प्रिंसिपल है, तो वो बोले कि नहीं आप आज एडमिशन ले लो। उन्होंने मेरा एडमिशन सीईसी मैं करवा दिया वहां पे, समझिए कहाँ पे, अनवर कॉलेज में। तो मेरे को एक राहत महसूस हुई कि भाई मैथ से मुझे छुटकारा मिलेगा। मगर क्योंकि तो हुआ ये कि दोनों एग्जाम एक साथ होते थे, तो जब हॉल टिकट के लिए अप्लाई करने का था तो मैं अनवर की इवनिंग कंटिन्यू करा और लिटिल फ्लावर डिसकंटिन्यू कर दिया, सिर्फ मैथ्स के डर से कि। और उस वक्त मुझे ये डर महसूस होता था कि भाई अगर मैं दूसरों में तो अच्छा कर लूंगा, अगर मैथ्स में मैं फेल हो जाऊंगा तो दूसरे सब्जेक्ट्स में जो मैं मेहनत किया वो मेहनत पूरी ड्राई हो जाएगी और एक वो लग जाएगा। तो इसकी वजह से फिर हम इंटरमीडिएट में पास किए। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि हम जो चाहते हैं हमको वो करना चाहिए, ये नहीं कि कोई हमें जो कहे कि तुम्हारे को ये बनना है। नहीं वो है तो नहीं, ये तो खैर अल्लाह ताला शायद वो देखा था, तो इसकी वजह से तो खैर वो मैं हो सकता मैं इंजीनियर बनना चाहता था तब जब अगर मैं मैथ्स में वाकई में अगर कोई समझिए ताकतवर होता, काबिलियत होता। तो यहाँ पे आपके भी पास ये होते होंगे कि आपके टीचर्स कहते होंगे भाई तुमको ये बनना चाहिए। मगर मेरा एक मशवरा है कि हर एक को अगर आप समझते हैं कि अगर आपको लॉयर बनना है और आपको अगर इंटरेस्ट लॉयर बनने में है तो आप उसकी तरफ आप तवज्जो दीजिए, उसकी तरफ मेहनत करिए, तो आप लॉयर अच्छा बनेंगे। अगर कोई भी ये बोलता है कि भाई अगर आपको इंजीनियर बनने से आपको ये हो जाएगा, और अगर आपका दिल अंदर से नहीं मानता मेरे को इंजीनियर बनना है, तो आप मत बनिए, आप बोलिए कि भाई मेरे को इंजीनियर बनना नहीं है। तो जो चीज आपको लगता है आप अच्छी तरीके से मेहनत के साथ और दिलचस्पी जिसमें है आपको वही काम करना चाहिए, तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल बताऊंगा कि कई ऐसे हमारे दोस्त हैं जो पेशा से एमबीबीएस कर रहे हैं मगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो मैं कई ऐसे, तो मैं उनसे पूछा, मैं बोला कि भाई आप एमबीबीएस तो कर लिए, बोले कि भाई वो मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना, डॉक्टर, मगर अब क्या है मेरे को मालूम है कि अब उनके बन गया उनके ख्वाहिश के वास्ते, मगर अब मैं जो है सो वो नहीं कर रहा हूँ। तो वो लोग दूसरे या तो बिजनेस में या नहीं तो किसी दूसरे काम में लगे हुए हैं। तो कभी भी हमको, और एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि आप लोग अपना घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं और जो आप लोगों में काबिलियत है और जो आप लोगों में एक जो जज्बा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और आप लोगों की आंखों में एक किस्म का क्या कहना चाहिए
कि एक चमक है जो मुझे ये पूरा यकीन दिलाती है कि आप लोग एक दिन इस समाज में बहुत बड़ा नाम कमाएंगे और बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फायज होंगे। अभी इससे पहले मैं किसी से पूछ रहा था, गुज़िश्ता साल जब मैं आया तो एक लड़की कह रही थी कि भाई आपको क्या बनना है, तो बोली कि मैं सोनिया गांधी बनना चाहती हूँ, जनाब आसिफ समदानी। और मुझे इतनी खुशी महसूस हुई, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। हिंदुस्तान में कोई और दूसरे मुल्क में हो तो मैं ये कह सकता हूं कि बनना मुश्किल है, मगर हिंदुस्तान में आप सोनिया गांधी भी बन सकते हैं। सोनिया गांधी से बढ़ के और भी अगर कोई लीडर है तो वो भी बन सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि आज जो मीरा कुमार हमारी जो स्पीकर है, वो स्पीकर जो है वो शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखती है, मगर आज स्पीकर बनी हुई है। तो हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास जमहूरियत है, हम हर वो चीज कर सकते हैं, हर वो चीज बन सकते हैं। और एक चीज है कि बाहर हम जाते हैं तो बाहर दूसरे स्कूलों में हम देखते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में चले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, कॉन्वेंट स्कूल में वहां पे जो बच्चे जो आते हैं वो माँ बाप की दिलचस्पी की वजह से वहां पे आते हैं, बच्चों की दिलचस्पी की वजह से नहीं। पर यहाँ पे आप लोग जो है आप अपनी दिलचस्पी की वजह से यहाँ पे, और आप लोगों का जो शौक है पढ़ने का, वो शौक आप लोगों को यहाँ पे रोक के रखा है। आप लोगों के पीछे कोई डंडा लेकर नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे को मालूम है हमारे घर में हम देखते हैं आज अगर हमारा बच्चा स्कूल से आता है तो उसकी माँ तैयार रहती है उसको खिलाने के लिए, उसके बाद एक ट्यूशन पढ़ाने के लिए, उसके बाद ये लगा हुआ रहता है। तो मैं हमारी वाइफ से हमेशा ये कहता हूँ कि छोड़ दो लोगों के पीछे तो मत करो। हम जब स्कूल में जाते हैं, जब आप लोगों को देखते हैं तो हमें सबक महसूस होता है, तब हमारा फख्र से बुलंद हो जाता है कि हमारे बीच इतने अच्छे तालिब इल्म है। और दूसरी तरफ हम कॉन्वेंट स्कूल को जाते हैं तो वहाँ पे अफसोस होता है कि वो बच्चों में शौक नहीं है पढ़ने का, मगर उनके पीछे मेहनत की जा रही है। और यहाँ पे आप लोगों में शौक है, आप लोग आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं और आप लोग यहाँ पे आए हैं। और ये मेरी पूरी अल्लाह ताला से भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाए, और अल्लाह ताला उसी की मदद फरमाता है जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, जो मेहनत करता है। और खासतौर पे मैं जनाब इरफान मोहिउद्दीन साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, आपके तमाम टीचर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वो अपने आप को बहुत मजबूत है। और एक चीज मैं आपसे कहता चलूँ कि इतनी अच्छी जमीन है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लोग इतने खुशकिस्मत है, खुशनसीब है। क्योंकि अगर आप लोग कोई शहर के अगर स्कूल में चले जाए, वहां पे 200 गज का प्लॉट होगा, 4 मंजिला वो होगा, छोटे चढ़ने की सीढ़ी होगी, एक क्लास में 80 बच्चों को बिठा देंगे, और वहां पे क्या तालीम हो सकती है। यहाँ पे आपको खुली आबो हवा मिल रही है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इतने अच्छी तरीके से आपको, तो आप उन खुश नसीबों में से है। मैं तो चाहूंगा कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पे लेके आए, हम यहाँ पे वो करें। जरूरत इस बात की है कि इस स्कूल पे मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक डॉक्यूमेंट्री, अगर आपके प्रिंसिपल साहब इजाजत देते हैं तो मैं बनाऊंगा डॉक्यूमेंट्री, और ये डॉक्यूमेंट्री उन प्राइवेट स्कूल्स में लेके जाऊंगा और उन तालिबात के सामने, उन वालिदैन के सामने बनाऊंगा। सारे हिंदुस्तान में मुझे मौका मिलता है, हिंदुस्तान के बाहर भी जाने का मौका मिलता है कि भाई इतने अच्छे फैसिलिटीज हमारी हुकूमत की तरफ से दी गई है, मगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जनाब ख्वाजा कमालुद्दीन साहब को ये चीज बताना चाहूंगा कि अभी रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम रखा गया था। उसके बाद हम देखे कि दूसरी जगह तो हो रहा था, उर्दू मीडियम के जो रेसिडेंशियल स्कूल थे वहां पे बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम के बाद किसी किस्म की जो एक्टिविटी, मतलब एडमिशन जो होते बहुत ही उसकी जो परसेंटेज तक गिर गया था। फिर इरफान मोहिउद्दीन साहब ने रिक्वेस्ट की थी, एक रिप्रेजेंटेशन हमने किया, वो एंट्रेंस खत्म करवा दिया समझिए। तो अब उर्दू मीडियम के लिए यहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं है, वॉक इन एडमिशन है, वॉक इन एडमिशन है। और इंशाल्लाह ताला इस चीज को, क्योंकि हम अक्सर जाते हैं तो इसके बारे में बोलते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि एक 5-10 मिनट की इसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। जब डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि सीइंग इज बिलीविंग बोलते हैं अंग्रेजी में वो है। तो लोग जब देखेंगे कि भाई इतनी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको छोड़ के हम जाके बच्चों को बात करते हैं कि उर्दू में बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, जहाँ पे महीने को साल को 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए, उससे अच्छे फैसिलिटीज हमारे शहर में मौजूद है, और इतने अच्छे होनहार बच्चे मौजूद है, इतने अच्छे टीचर्स मौजूद है। और हुकूमत हमको केजी से लेके पीजी तक हर चीज
फराहम कर रही है, तो क्यों हम ये फैसिलिटीज को यूटिलाइज ना करें। और इसका अंडर यूटिलाइजेशन अगर होगा तो हुकूमत को भी ये लगेगा कि भाई बच्चों में दिलचस्पी नहीं है, उर्दू पढ़ने वालों में दिलचस्पी नहीं है। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो जो मजहब का जो भेदभाव है वो दूर हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी शारदा बहन है, कुरान पढ़ रही है, हम देखते हैं कि आसिया है, एक गीता का पाठ पढ़ रही है। क्या बात है, माशाल्लाह। ये चीज सिवाय हिंदुस्तान की कहीं और नहीं दिख सकती। ये नेशनल इंटीग्रेशन की जिंदा मिसाल है। और इस चीज से भी मैं ये चीज पेश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज मुल्क हमारा जिन हालात से गुजर रहा है, जरूरत इस बात की है कि हम नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मनी को स्कूल में जो यहाँ पे मुजाहरा हो रहा है, इसको हम स्कूल के बाहर लेके जाए और ये मैसेज सारे हिंदुस्तान तक पहुंचाए। और इंशाल्लाह ताला जनवरी के महीने में हम आएंगे, एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे बनाएंगे, मैं खुद आऊंगा इंशाल्लाह ताला। और वो डॉक्यूमेंट्री कोशिश करेंगे कि जितने टीवी चैनल से उस पर हम दिखाए जाए, कोशिश करते हैं। और अगर टीवी चैनल ना भी दिखाए तो हम अपनी तरफ से हर जगह, हर स्कूल में जितने जगह सादिक भाई जाते हैं, तारिफ फराज भाई जाते हैं, गुलाम आसिफ समदानी साहब जाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्री में आप हजरात को भी होगा जो यूएस लेके जाके इस डॉक्यूमेंट्री को बताए। तो ये जो स्कूल है यहाँ का, इब्राहिमपट्टनम का स्कूल, ये स्कूल न सिर्फ इब्राहिमपट्टनम तक ही रहे बल्कि ये स्कूल के चर्चे सारी दुनिया में रहे, ये मेरा ख्वाब है। और इंशाअल्लाह ताला इसको जल्द करने का कोशिश करेंगे। मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये पैगाम हम सबके लिए है। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने इरादों में कामयाब बनाए, इस मुल्क के आने वाले मुस्तकबिल का एक जिम्मेदार शहरी आप लोगों को बनाए। और आप लोगों के जो टीचर्स हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनको अल्लाह ताला जो जज्बे से वो काम कर रहे हैं वो जज्बा उनका कबूल फरमाए। और खासतौर पे मेरी दुआ जनाब इरफान मोहिउद्दीन साहब के लिए है कि वो जिस तरीके से आपके पीछे लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके हौसले में और हौसले और उनके आज़म में को और पुख्तगी अता फरमाए। और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जूनियर कॉलेज का भी अभी ये बात चली है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि तयक़ुन नहीं, वादा, फर्क होता है तयक़ुन और वादे में समझिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये जूनियर कॉलेज की जो फाइल है तेलंगाना बनने से पहले और हम उसको वो करेंगे। और एक चीज बताता चलूं कि एक बहुत बुरी चीज हो रही है जो तेलंगाना आंध्रा का जो मसला है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप होनहार तालिब इल्म हैं, ये मसला बाहर रखना चाहिए, इसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली बात ऐसी सियासी ताकतें हैं जो स्टूडेंट्स को इसमें झोंकते हैं। जब हम स्टूडेंट रहते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो सियासत से थोड़ा दूर रहना चाहिए जब तक कि हम सियासत एक अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सियासत बुरी चीज है, मगर इस तरीके के जो हालात जो बनते हैं उससे हम आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, आप लोग अखबार यहाँ पे आता होंगे ना, यहाँ लाइब्रेरी वगैरह होगी, आप लोग अखबार का मुताला करिए और लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारिए। और टीवी वगैरह यहाँ पे नहीं है, टीवी मतलब अलाउड है यहाँ पे? अच्छा, टीवी इंशाल्लाह ताला मैं आप यहाँ पे 32 इंचेस का टीवी इंशाल्लाह ताला हम अपनी जानिब से यहाँ पे आपके प्रिंसिपल साहब के जरिए पहुंचाया जाएगा। और एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती है जंग जी, उसके बारे में भी मैं समझता हूँ, तो उसके सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो टीवी इंशाल्लाह ताला तो ये होगा कि टीवी पे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, डिबेट्स आते हैं, तो आप लोग एक साथ बैठ के उसको देख सकते हैं, समझिए। और इंशाल्लाह ताला समझिए उसका एहतमाम बहुत जल्द किया जाएगा, समझिए। और कोई चीज यहाँ पे है जो आप समझते हैं कि हम ये तो देखिए हुकूमत की तरफ से जो है उससे हटके अगर और कोई ऐसी चीज है जो आप, तो हम इंशाल्लाह ताला उस तरफ जी, क्योंकि एक तो टीवी है इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा, और कुछ क्रिकेट वगैरह स्पोर्ट्स मटेरियल चाहिए, तो स्पोर्ट्स मटेरियल भी इंशाल्लाह ताला वो टीवी के साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों जो भी उसकी है। और रहा बैग्स वगैरह मैं समझता हूँ आप लेके यहाँ पे तकसीम किए थे आप ट्रैक सूट थाली में जी एक
गेम्स के लिए गए थे बच्चे ऐसे मोजो एकेडमी से अच्छा माशाल्लाह जी हाँ। और कोई भी चीज की अगर जरूरत है बच्चे तो आप लोग बिना झिझक आपके प्रिंसिपल साहब से कहिए, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं और हम आपके हैं। कभी भी आपको शर्माना नहीं, शर्मा तो आगे नहीं बढ़ सकते। एक चीज बोल रहा हूँ, जो भी दिल में है बोल देना, प्रिंसिपल साहब को बोलना, हमको बोल देना, आप किसको भी बोल देना यहाँ पे, क्योंकि शर्माना नहीं, क्योंकि हम आपके, आप हमारे, तो शर्म की बात नहीं है। तो इस हिसाब से और हर एक को जैसा अगर कोई चीज अगर स्पोर्ट्स में अगर आप टेबल टेनिस अगर प्लेयर बनना चाह रहे हैं आप बोलिए, या अगर आप बोलिए कि यहाँ पे हम इनसे मिलना चाह रहे हैं, तो हम वो शख्सियत को आपके पास लेके आएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। ये है अगर आप किसी भी, या तो कोई खिलाड़ी से मिलना चाहते हैं, या कोई एक्टर से मिलना चाहते हैं, या कोई ऐसी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, तो आप उनका नाम बताइए, इंशाल्लाह ताला जरूर हम उनको आपके पास लेके आएंगे, आपसे मिलाएंगे, आपके बीच उनको इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। जरूर लेके आएंगे, उससे हटके भी और भी जो कुछ भी है बिल्कुल आप बताइए। और इंशाल्लाह अल्फाज के साथ में वक्त बहुत हुआ जा रहा है और हमारे बीच हमारे बुजुर्ग भी मौजूद है। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बात की गवाही देता हूँ